गुड डे, हैव अ नाइस डे। पिछली बार जो वीकली वीडियो हमने बनाया था वो वीकली वीडियो भी आपने देखा होगा, वेबसाइट पे वो दिया था और उसका डिस्क्लेमर भी रहता है कि स्टडी होना चाहिए। जो भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी के हिसाब से ही आगे बातें चलती है। और स्टडी अपना अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। अगर खुद कुछ स्टडी किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम काम कर सकते हो। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक एजुकेशन पर्पज है इसका। ये वित्तीय सलाह नहीं मानी जाएगी। ये एक मेरी सोच है, मेरा कहना है, मेरा स्टडी है। आप अपना भी स्टडी खुद का कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओके, ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। बाकी वीकली वीडियो और वीकली जो इसके अंदाज है वो मैं आपके साथ अभी बात करूंगा। और नेक्स्ट वीक में एक्से यूएसडी की एक बहुत बड़ी न्यूज है। और उस न्यूज ने सबको लगभग ऐसा समझो कि बढ़िया तरीके से हिला दिया है। और एक्से यूएसडी की ओन न्यूज है। ओके। और एक्से यूएसडी में ऐसा हो रहा है, वो जो न्यूज होती है वो डीएक्सवाई के लिए होती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो एक्से यूएसडी पे होता है। सबसे पहले जो न्यूज के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूज के बारे में ये लगभग एक्से यूएसडी की पूरे न्यूज की हिस्ट्री है। ओके, पूरे न्यूज की हिस्ट्री ये है। 18 सितंबर 2024 को फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत दिनों से ऐसा समझो कि आप पेट बढ़ गया था एक बार जो 26 जुलाई 2023 को रेट क्या हुआ था, कम हुआ था, बढ़ गया था। ओके, प्रीवियस रेट था 5.25, वो 5.5 हो गया था एक्चुअल 26 जुलाई 2023। अगर हम यहाँ पे डेट पे चले जाए 26 जुलाई 2023 को, तो एक बार हम देख लेते हैं डेट। डेट 26 जुलाई 2023। जुलाई जुलाई 26, 26 पे चलते हैं और वहां पे ओपन करते हैं इसको। ओके। और तब रेट जो कट हुआ था तब मार्केट लगभग 1963 के आसपास था मार्केट। ओके। ये जुलाई 2023 का मार्केट है। अब इसको हम अगर एक H1 के लेवल पे ले लिए, ये वीकली लेवल था H1 के लेवल, और रात को 11:30 बजे न्यूज आती है, आपको तो मालूम है। लगभग ये न्यूज का टाइम रहा होगा 7:30, 6:30, 25 जुलाई, 26 जुलाई को न्यूज आई थी शायद। एक मिनट, न्यूज का टाइम देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, ये कोई बात नहीं है। 26 जुलाई 2023, अब ये 26 जुलाई यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके। और हम इसको क्या करते हैं, एक इंडिकेटर भी प्ले कर देते हैं ताकि हम समझ पाए कि कौन सा सेशन चल रहा है, कब वो एक्टिव हो रही है। ओके। अब ये जो जुलाई था ये 25 जुलाई का लेवल था। ओके, 25 जुलाई न्यूज आने वाली थी 26 जुलाई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर न्यूयॉर्क शिल्लक पेंडिंग है, नीचे भी न्यूयॉर्क पेंडिंग है, मतलब दो जगह पर न्यूयॉर्क पेंडिंग है। एक बार हम क्या करते, अभी ये न्यूयॉर्क को मार्किंग कर देते, जैसे ये ऊपर न्यूयॉर्क पेंडिंग है, ये नीचे भी, यहाँ पे इसके नीचे भी न्यूयॉर्क पेंडिंग है। ओके। अभी क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम क्या करते उसको प्ले कर देते थोड़े और स्लो स्पीड के साथ। अभी क्या होगा, मार्केट प्ले हो रहा है H1 के हिसाब से। एक एक घंटे की कैंडल है। सुबह का एशिया सेशन के बाद न्यूयॉर्क यहाँ पे लग गया, और न्यूज जो है वो रात के 11:30 बजे, मतलब ये न्यूज की कैंडल है। ओके, ये जो कैंडल है वो न्यूज की कैंडल है। अगर इसको हम 15 मिनट पे आ सकता है क्या, ओ 15 मिनट पे भी आ रहा है, कोई बात नहीं। 27 जुलाई, ये यहाँ पे आ गया 11, 11, 11:30। ओके, 11:30 यहाँ से। अब हो जाता है ऐसा है कि तब जो मार्केट था उस हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल थी, पूरी डोजी कैंडल बन गई। और फिर एक बहुत बड़ी कैंडल रात को चली गई, मतलब तब का ये मार्केट है। और तब ये बहुत बड़ा होता था। 2023 को अगर $20-25 की भी मूवमेंट हो जाती थी तो बहुत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो लंबा होता है। अब रेट कट किया था, इसका इफेक्ट क्या हुआ, आगे हम इसको डेली लेवल पे लेते हैं और डेली लेवल पे इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। जैसे अब देखो, डेली लेवल पे रेट कट करने पे मार्केट सीधा धड़ 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 नीचे आ गया, और नीचे एक लेवल की लिक्विडिटी देने के बाद मार्केट ने लगभग बहुत बॉटम की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ऊपर चला गया। और जैसे ऊपर चला गया यहाँ से लगभग यहाँ तक, फिर एक बार बॉटम को आ गया, यहाँ से लिक्विडिटी उठा ली और ऊपर
बाद में ऊपर चला गया। तब तक तो दूसरी भी न्यूज आ गई होगी रेट कट की, वो तो रेट कट की एक न्यूज दिखी थी। बाद में हुआ ऐसा कि गोल्ड का रेट बहुत ऊपर चला गया। अभी न्यूज में वॉलेटिलिटी 500-600 पिप तो ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है, मतलब 500 पिप एकदम नॉर्मल है। अभी जो वॉलेटिलिटी होती है सीधे डायरेक्टली 100-1000 पिप के प्लस वॉलेटिलिटी होती है उस न्यूज में। अब वो काम कैसे करता है रेट कट, समझो ये फेड है, फेड रेट है। अब अभी नॉर्मली जो रेट है अभी फेड का वो 3.75 है, समझो ऐसा हुआ कि वो 4 आ गया। ओके, 4 आने के बाद इसका बेनिफिट जो है वो डीएक्सवाई को बहुत होगा। ओके, डीएक्सवाई जो होगा, डीएक्सवाई मतलब डॉलर, डॉलर को बहुत इसका बेनिफिट होगा। डॉलर क्या होगा फिर पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि और अगर डॉलर पॉजिटिव चला गया तो उसका मतलब ये होगा कि एक्से यूएसडी उसके निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो माइनस हो जाएगा अगर रेट बढ़ गया तो। लेकिन ऐसा हुआ कि 3.50 आ गया, यानी कम हो गया, कट हो गया, तो फिर डीएक्सवाई का लॉस होगा, डीएक्सवाई का लॉस होगा, डीएक्सवाई का लॉस होगा। और लॉस होने के साथ एक्से यूयूएसडी क्या होगा, सीधे तरीके से बाय हो जाएगा। अगर ये इतना आसान है तो फिर क्यों कहते हैं कि रेट कट को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रेट कट देखना है और ट्रेड करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जब भी रेट कट होता है, जब भी रेट कट होता है तो रेट कट होने के तुरंत बाद मार्केट एक बहुत बड़ी फेक मूवमेंट देता है, बहुत बड़ी फेक मूवमेंट देता है। जैसे अगर रेट कट हुआ तो मार्केट को जाना चाहिए बाय साइड, लेकिन पहले मार्केट सेल जाता है, इतना सेल जाता है, लगभग 100-200 डॉलर सेल चला जाता है। उसके बाद वो बाइंग पकड़ता है। पहले अगर समझो न्यूज सेल को आ गई तो पहले वो बाय साइड चला जाएगा, बाद में वो सेल साइड आ जाएगा, इसकी एकदम अपोजिट न्यूज वो हो जाती है। वैसे अगले बहुत न्यूज है, लेकिन 17 जून की एक्से यूएसडी की रेट कट की न्यूज बहुत डेंजर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लगभग 16 जून के दोपहर से ट्रेडिंग बंद कर देते, 17 जून को भी ट्रेड नहीं करते और 18 जून को भी ट्रेड नहीं करते, शांत रहते, सीधे अगले मंडे को ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। हमारी तो स्ट्रेटेजी यही रहती है। मतलब अगर न्यूज 17 जून को आ गई तो हम 18 को ही ट्रेड नहीं करेंगे, सीधा समझो 19 को ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक दिन हम गैप दे देंगे। मार्केट को जो गैप रहता है ना वो मार्केट को फील करता है। ओके, सीधे एंट्री मार्केट में नहीं लेते। अगर उसके सभी लेवल देखे जाए तो अब इसको टेक्निकल एनालिसिस जो है उस टेक्निकल एनालिसिस तक हम आ जाते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप समझ जाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। ओके, दरअसल हो क्या रहा है। इंडिकेटर रिमूव करता हूँ। अभी हम एक वीकली एनालिसिस इसको बोल सकते हैं, एक्सयूएसडी वीकली। ओके, कौन सा वीक होगा, तो लगभग तुम समझो 15 जून से 19 जून तक। जून, ये उसका टाइम पीरियड होगा। और उस बीच में ही फेड की न्यूज आती है, इसलिए मैंने फेड रेट न्यूज उसको एक एडवांस तरीके से कुछ बोल दिया है। ओके, एडवांस तरीके से उसका एनालिसिस है। हम अभी मंथली कैंडल पे आ जाते हैं। अगर मंथली कैंडल देखा जाए तो ये जो कैंडल थी ये मार्च की कैंडल थी, और ये मार्च का कैंडल का बॉटम लगभग मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ओके, मार्केट को ब्रेक ये कैंडल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी क्या होता है, रिटेलर को नहीं पता होता है, लेकिन ऑपरेटर को कुछ अंदर की न्यूज हो सकती है पता हो जाए, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को एक सेल तरीके से ढकेल देते हैं। अब ये जो लाइन है ये लाइन बहुत ही वीआईपी लाइन है हमारे पूरे अगले वीक के लिए। तुम ऐसा समझो कि ये जो लाइन है ये लाइन हमारे लिए लगभग मार्केट की एक बढ़िया लाइन, जिसके ऊपर अगर मार्केट रहा तो समझ जाना है कि फिलहाल तो ऊपर है, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर सकता है। ओके, और बहुत बड़ा क्रैश मतलब मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये यहाँ तक 33 तक आ सकता है। ओके, सीधे सीधे बोल दूं तो यहाँ एफयूजी जो है ये एफयूजी तक उसका एक लेवल यहाँ तक निकल सकता है। एक लेवल लगभग वो लेवल 3600 है, 3600 के ऊपर भी एक एफयूजी है यहाँ तक, ये भी मार्केट एफयूजी उठा सकता है, और वो लेवल लगभग 3900। ओके, 3900 यानी 3900 तक उसका लेवल है। ये दोनों लेवल भी अभी ऊपर है ही, उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन वीकली कैंडल पे आ जाते हैं। वीकली कैंडल पे अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है ये लेवल लगभग मार्केट का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, और उसको हम ऐसे खींचते हैं। ओके, यहाँ तक हमने उसको खींचा और इस लेवल को मैंने नाम दे दिया अभी 3939। ओके, अरे 99 39 39 एक बहुत आरटीओ का गाड़ी का नंबर बन गया ये अभी।
अभी हम बात करेंगे पूरे मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। अब नीचे इसके लेवल भी है, ओके, इसके नीचे भी लेवल है 3600 वगैरह वगैरह, लेकिन उस तक हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब डेली वीडियो बनता है तो डेली वीडियो में उस लेवल दे देंगे। हम फिलहाल जो बात करेंगे लगभग 3885 तक ही बात करेंगे, ओके, 3885 बस, यही तक ही बात करेंगे। इससे नीचे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नीचे मार्केट जब जाएगा तब नया वीडियो प्लेस कर देंगे। 3885 एक मार्केट की ऐसी लेवल है, जो लेवल अगर वंस मोर अगर ब्रेक हो गई तो फिर मार्केट और नीचे धकेला जा सकता है। मतलब पहले तो सेल लेवल 4100 के नीचे ही है, ओके, 4100 के नीचे ही सेल लेवल है, लेकिन अगर 85 के नीचे भी आ गया तो बहुत भयानक सेल लेवल है। फिर उसके बारे में कुछ बात करना ही बहुत कठिन है। फिर मार्केट 3330 तक मार्केट शायद जा सकता है। अब अगर वीकली लेवल पे आ जाए तो वीकली लेवल पे ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस थी इसको भी मार्केट ने उठा लिया, और मार्केट ने वीकली लेवल का ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लगभग मार्केट ने पूरी की पूरी खींच ली। इस लिक्विडिटी के बारे में मैंने पिछली बार भी बात किया था, और पूरी लेवल ये मार्केट के मैंने दिए थे। अगर वीकली वीडियो पिछले वाला किसी ने देखा हो तो वो समझ जाएंगे, ओके। मैं अभी डेली कैंडल पे आ जाता हूँ। डेली कैंडल पे अगर देखा जाए तो डेली कैंडल पे अभी नीचे बीपीआर बन चुका है, ओके। 4100 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो मैं यही कहूंगा कि हमें स्टॉप होना है, या फिर कौन से स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है उसको मैंने ट्रेड भी लिख के रखे हैं, ओके, उसको मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे पूरा डाटा मैंने कलेक्ट कर रखा है, और कहाँ कहाँ एंट्री लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो इसकी ये लगभग 7 पेजेस का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ओके, ग्रुप पे भेज दूंगा। फिलहाल मैं अपने इस लेवल पे आ जाता हूँ कि डेली लेवल पे कौन सी लेवल बनी है। अभी देखो, मार्केट जब भी ऐसा सीधे नीचे आ जाता है तो उसको लिक्विडिटी वाइड्स बोलते हैं, यानी एक लिक्विडिटी की पोकड़ी होती है, ओके, एक कुआ होता है, गहरा कुआ। यहाँ पे एसएल लगाना, यहाँ पे टीपी लगाना, एंट्री करना लगभग लगभग आसान, कठिन जाता है। तो भी हम लेवल निकल लेते हैं। समझो यहाँ पे नीचे एक मार्केट का बीपीआर है और 4100 के ऊपर ही है, ओके, इसका मिडिल पॉइंट। तो मार्केट नीचे एक 4139, ये एक लेवल आ रही है मार्केट के नीचे से बाय करने के लिए। ऊपर आ जाते हैं हम। अब डेली लेवल है मार्केट का, और यहाँ डेली लेवल के साथ ये इतना लेवल ही हम ले लेंगे, ओके। अभी जोन में कितना बदलाव होते हैं ये देख लेते हैं। जोन में बदलाव, ये बीपीआर जोन लिया है हमने, ये जोन में बदलाव हुआ है 41, नीचे चला गया नहीं क्या, 4122, ओके, से 39, ये मार्केट का एक बाय जोन बन गया। अब इसका ये सेल समझो 3 कैंडल स्विंग पकड़ने के बाद ही इसमें एंट्री करना है। कम से कम H1 M30 का 3 कैंडल स्विंग तुम यहाँ पे देख के बाय करो। मतलब यहाँ पे मैं कोड वर्ड देता हूँ, तब बाय करना है M30 TCS, TCS। अगर ये दिख जाए तो आप वहां से एंटर करना है, बाद में सेकंड सीएस को आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब ये बाय जोन आपको मिल गया अच्छे तरीके से। अब आते हैं नीचे वाले डे वाले वॉल्यूम बैलेंस में। डे वाले वॉल्यूम बैलेंस का जो बाय लेवल है वो लगभग है 4191 के आसपास, ओके। और डे लेवल का एक सेल है, लेकिन इस सेल को मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए सेल, क्योंकि ये आ गया है 4239 के आसपास, ओके, 4239, मतलब 3839 के आसपास ये आ चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा सेल है, ये थोड़ा सा सेल है। क्यों सेल है ये? अभी देखो, कल मार्केट जैसे ओपन हो जाएगा, अभी एआई भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ऑल इंडिया बुलियन। वहां पे अगर मुंबई का ही रेट देख ले जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट 4224 तक चल रहा है, मतलब $13 ऊपर है। मतलब मार्केट यहाँ पे 18 को क्लोज है, लेकिन वो गैप अप ओपन होने वाला है। गैप अप ओपन होते ही मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो मार्केट ये डेली लेवल का इस लेवल को मार्केट उठाएगा। लगभग ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 35 से लेकर 4239, मतलब 41 तक ये लेवल है, ओके। इस लेवल से मार्केट एक क्या करेगा, एक सेल मारेगा, ओके। पहली बात मिल गई, ऊपर से यहाँ से एक सेल मारेगा। अभी हो सकता है ये सेल बड़ा भी हो जाए, क्योंकि डोजी कैंडल है। अगर मार्केट को सेल साइड जाना है, अगर मार्केट को सेल साइड जाना है तो मार्केट कल मंडे को क्या करेगा। अब ये मंडे को भी वीडियो यही रहेगा, मंडे को स्पेशल वीडियो मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, यही वीडियो रहेगा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर वाले इस लेवल से एक, अगर आपको
5 मिनट का भी 3CS यहाँ पे दिख जाए तो भी आप ये सेल रख के सेल कर सकते हैं। मतलब M5 3CS ये हुआ उसका कोड वर्ड है, एंट्री लेने का कोड वर्ड। ओके, M5 + 3CS। ओके, यहाँ पे M30 + 3CS। ओके, ये हुए कोड वर्ड, इस कोड वर्ड को आप एंटर कर सकते हो। अब रही बात ये बाय जोन की, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा करेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है ऊपर, इसको एक मार्क करता हूँ मैं। ओके, इसको एक मार्क करता हूँ ताकि वीकली वीडियो है तो वीकली जोन के हिसाब से हमें मार्क करना चाहिए। ओके, वीकली के हिसाब से यानी पूरे सप्ताह को लिक्विडिटी काम आनी चाहिए, काम आनी चाहिए। और उस जोन को ऐसा ट्रेड होना चाहिए कि शायद वो लॉस में ना जाए। ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये मेरा स्टडी है, मेरा अभ्यास है, आप अपना अभ्यास भी कर सकते हो और अपना अभ्यास करके वो लेवल निकाल सकते हो। ओके, ये रहा। ओके, यहाँ तक एक लेवल आ रही है हमारी 4495 एक लेवल आ रही है सेल के लिए। दूसरी लेवल यहाँ पे 4455 और यहाँ पे एक सेल लेवल आ रही है 46 या 45। ओके, 45। यहाँ पे ये लेवल, अब डेली लेवल पे मैंने ये लेवल निकाल दिया। अब इसकी साइज में थोड़ी छोटी करता हूँ ताकि दिखने को आसान हो जाए और दिखने को भी आसान हो जाए और चार्ट भी अच्छा तरीके से दिख जाए। ओके, अब मैं आता हूँ H4 में। इसके नीचे टाइम फ्रेम में मैं नहीं चाहता क्योंकि ये वीकली वीडियो है, ये वीक का वीडियो होता है। अगर वीकली वीडियो हो तो इतना छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं जाते आते। अब ये बीच वाला मैंने मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का एक वीआईपी सेल जोन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये सेल जोन मंडे को शायद हो जाएगा और 4295 के आसपास ये सेल जोन आपको दे रहा हूँ। इसका लगभग स्टार्टिंग कब है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका 4275 से ही ये लगभग सेल देने के लिए काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसका जो एंट्री पॉइंट है, अब ये इधर इधर आप देख रहे होगे 4271 से लगभग इसका स्टार्टिंग हुआ है 71 से। और ये लगभग इस जोन तक, मतलब 4319 के आसपास इसका है। इसका कोड वर्ड क्या है, ये भी लगभग आप M30 पे है। कंट्रोल सेट, आप क्या करेंगे, M30 पे, M13 + 3CS पे यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। ओके, ITL एक एडवांस सेटअप है, ये देख के तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन चलो मैं कह ही देता हूँ। 4325। ओके, यहाँ पे एक लेवल निकला है 4325, 28 से लगभग, चलो 28 ही रख देता हूँ। 28 से लगभग यहाँ से भी तुम अगर M30 + 3CS मिल जाए, 3CS मिल जाए तो आप यहाँ पे एंटर करो। ओके, ओके, यहाँ पे भी एक जोन बन गया। इसके ऊपर जो है, अभी ये ऊपर जो है, ये ऊपर एक बहुत बढ़िया सेल पॉइंट ही समझो तुम इनको। ओके, सेल पॉइंट ही समझो। ये बीच वाला ये जो जोन है ना, ये जोन भी ट्रेड के लिए बंदा है। जैसे यहाँ पे मैं एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक दे सकता हूँ, लेकिन मिटिगेशन कैंडल बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे मैं एक बीपीआर की लेवल भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए। कब रुकना चाहिए, अगर मार्केट ने एक लेवल ब्रेक कर दी, कौन सी, ये लेवल, इसको मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, 4362 अगर ब्रेक कर दिया, मान लो 4365 अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो थोड़े ट्रेड के लिए रुकना चाहिए। क्योंकि मार्केट वहां की लिक्विडिटी लेके सेल हो सकता है, तो थोड़ा रुकना चाहिए। रुकने के बाद वहां से ट्रेड करना चाहिए और शांति के साथ। ओके, मतलब एक वीआईपी लेवल हमारे लिए ये भी है, ग्रीन लेवल है, इनको ग्रीन मार्क करता हूँ, ये भी हमारे वीआईपी लेवल है। अब मार्केट H4 को यहाँ जब रुका और 3CS उसने बनाया, तभी मैं समझ गया था कि मार्केट को कुछ ऊपर जाने का दिल कर रहा है मार्केट का। ओके, ऊपर जाने का दिल कर रहा हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ H4 के हिसाब से, 4144, ओके, 4144। चलो इसको मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ, 41 कर देता हूँ। ओके, नीचे वाला लेवल लगभग 16 पे है। यहाँ पे जो H4 का लेवल आया था, बॉडी टू बॉडी वाला, ये लेवल एक मैं बाई के लिए यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, ताकि और एक जोन मार्केट का बन जाए बाई के लिए। ओके, ये लेवल लगभग
4073 के आसपास है। और इसका फॉरवर्ड होगा M5 + 3CS 3CS। ओके, ये इसका फॉरवर्ड होगा ट्रेड करने के लिए। अब देखो ये पूरे के पूरे जोन मैंने आपके सामने मार्क कर दिए, इसके नीचे भी ये भी जोन है। ओके, ये भी नीचे ये भी जोन है, लेकिन अभी क्या करना है, अगर नीचे जाना ही है मार्केट तो यहाँ तक जाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यही जोन मार्क करेंगे, इसके नीचे थोड़ा रिस्क लेने का खत्म कर देंगे। क्यों खत्म करना है इसके नीचे रिस्क का, वो भी बात है। मेरी अपेक्षा क्या है अभी मार्केट के सामने H4 के हिसाब से, मार्केट क्या है, अब यहाँ से ऊपर कूदा है। अब मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप होगा, और गैप अप होने के बाद इस जोन से एक सेल मिलेगा। हो सकता है यहाँ से बाय हो जाए, यहाँ से बाय हो जाए, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि रेट कट आने तक मार्केट यहाँ से एक सेल करे और ऊपर से यहाँ से भी एक सेल करे। ओके, ये मेरी ऊपर की अपेक्षा है। यहाँ को 43 करता हूँ इसको, 43, 43। ओके, 43। अब लेवल कहाँ पे रॉन्ग हो गई क्या, देखो एक बार। 42 ही करना चाहिए, 43 नहीं, 42। 42। ओके, 42, 75 से 92, 45। ओके, सभी लेवल बाकी एक्यूरेट है। फिर अगर मार्केट ने समझो ये लेवल ब्रेक कर दी, ये लेवल नीचे वाले लेवल को मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ ताकि और एक पॉइंट निकल जाए, और एक पॉइंट निकल जाए तो लगभग 56 निकला है। ओके, 56 मतलब 4056 से लेकर लगभग, अगर जोन पे ही ट्रेड करना है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 15, 15 कर देता हूँ। ओके, M15 + 3CS। तीन नीचे बाय जोन है, तीन ऊपर सेल जोन है, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट है सेल, लेकिन उसको थोड़े सोच समझ के लेना है। अभी ये वीकली वीडियो को, यही मेरा अंदाजा है कि आपको वीकली वीडियो मंडे को या 2-3 दिन में काम आ जाएंगे। जैसे मंडे हो, ट्यूसडे हो और वेंसडे हो, तब तक ये आपको काम आ जाएंगे। रेट कट के बाद डिसीजन ट्रेड का इस जोन पे भी नहीं लेना है। रेट कट के बाद आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए ट्रेड का, रुकना ही अच्छा होता है, क्योंकि कैपिटल लॉस बहुत हो जाता है। ओके, कैपिटल लॉस बहुत हो जाता है। तो ये अभी ये आपके पास ये जोन तो नया, ये जोन वाले नीचे वाला ये जोन भी मैं रख देता हूँ। सिर्फ इतना ही फोटो मैं भेज देता हूँ। ओके, इतना ही फोटो पे ट्रेड करना है। ओके, यहाँ भी इसमें भी ट्रेड नहीं करना है। 4365 के ऊपर थोड़ा रुकना है, क्योंकि मार्केट एक बुलिश साइड लेगा, बुलिश साइड लेगा तो इसमें चला जाएगा। सीधे सीधे सेल नहीं होता है जब बुलिश जाता है, तो जब सेल जाता है तो सीधे सीधे बाय नहीं होता है। ये मार्केट का, गोल्ड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अगर 4220, अगर ये जो लेवल है 4025, उसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो समझ जाना है कि मार्केट एक बहुत बढ़िया तरीके से सेल जाएगा, और वो सेल लगभग इसी जोन में आपको आ पटकेगा। ओके, अगर ये तो लेवल आपको मिल गए, अब ये बाय वाली लेवल भी मिल गई, सेल वाली एक लेवल मिल गई, फिर उसके नीचे थोड़ा रुकना है। ओके, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा रुकना है, मार्केट का वेट करना है। ज्यादा जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती है। ओके, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ये इतने ही जोन आपको प्रोवाइड करूंगा, और इतने जोन में आपको ट्रेड करना है। बाकी मेरा एनालिसिस ऐसा है कि अगर अगर फेडरल फंड रेट न्यूज 17 जून को है, और उसका क्या सेंटिमेंट आ रहा है, अब ये पूरा मराठी में मैं अब हिंदी मराठी में मैं आपको हिंदी में ट्रांसफर करता हूँ। वैसे फेडरल फंड रेट की जो न्यूज है, वो मार्केट बता रहा है कि फेडरल फंड रेट नहीं होगा। मार्केट क्या बता रहा है, फेडरल फंड रेट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फेडरल फंड रेट पे ही पूरा डिसीजन पेंडिंग नहीं होता है, उसके साथ फेड का जो स्टेटमेंट होता है वो भी वीआईपी होता है, उसका डॉट फ्लॉट जो होता है वो भी वीआईपी होता है, और चेयर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी बहुत वीआईपी होती है। मतलब ये तीनों पॉइंट होते हैं। अगर न्यूज में आप देखा जाए तो न्यूज में आपको तीनों पॉइंट दिख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे न्यूज ओपन करता हूँ कैलेंडर, तो आपको यहाँ पे तीनों न्यूज दिख जाएंगे 17 जून को। 17 जून, ये 17 है, और 17 के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी सेटमेंट्स और प्रोजेक्शन, ये दोनों दिख रहा है। बाद में आगे आपको एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही है। मतलब ये न्यूज बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो सभी डाटा यहाँ पे आया हो। उन्होंने कह दिया, फेड वाले साहब ने कह दिया कि महंगाई जो होती है, यानी जो वो चिंताजनक है, ऐसा कह दिया। तो समझ जाना कि गोल्ड एक नकारात्मक है, सोने के लिए नकारात्मक है।
जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा समय हाई रहेगा, ऐसा कह दिया, तो बोल ये समझ जाना है कि वो नकारात्मक है। अब ये बातें उनकी क्या होती है, वो फोनेम्स और उनकी लैंग्वेज अलग होती है, तो आप फिर वहां पे थक जाओगे। समझो, रेट बढ़ने की बातें हुई, तो मार्केट लगभग 309 और 3950 तक मार्केट नीचे आ जा सकता है, उसके ये चार लेवल है। ओके। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि रेट कट की बातें हो गई कि रेट कट करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था जो होती है उनकी इकोनॉमी वो धीरे हो रही है, जो उनकी जो महंगाई है जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या वर्ड है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, कंट्रोल में आ रही है, ऐसा अगर वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब फेड रेट अगर 4 पॉइंट करने की बातें हो रही है, तो मार्केट लगभग 4800 तक ये ऊपर वाली लेवल मैंने दे रखी है। चार्ट के अनुसार क्या कर सकते हैं कि लोअर हाई मार्केट मार्केट का एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लोअर हाई मार्केट बना रहा है, प्राइस लगभग 4200 के सपोर्ट लेवल पे है। और बिग ट्रेडर्स इसमें क्या करते हैं, बिग ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हंटिंग करना उनका एक अच्छी बात होती है। कौन से स्टॉप लॉस? रिटेलर के स्टॉप लॉस हंटिंग करना। इसलिए न्यूज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, न्यूज पे ट्रेड रुकना चाहिए न्यूज के लिए। मेरी अगर स्ट्रैटेजी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि 4180 के नीचे अगर डे क्लोज होता है, या H4 की कैंडल क्लोज होती है, तो तुम 4300 के ऊपर SL रख सकते हो, और 3950 तक का TP ले सकते हो। ये हुई पहली स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट डेली कैंडल क्लोज करता है 4180 के नीचे, तो तुम सेल के लिए प्रेपर करोगे। ओके। अगर मार्केट 4300 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट देता है, जैसे डे कैंडल क्लोज करता है, तो फिर तुम 4800 तक का टारगेट रख के बाय साइड जा सकते हो। ओके। दूसरी बात, अगर 30 या 60 मिनट की कैंडल बहुत वॉलेटिलिटी होती है न्यूज के टाइम, वहां पे रुकना चाहिए। फिलहाल अगर मार्केट का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए, तो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश जो है वो 60% है और बुलिश 40% है। अच्छी लेवल्स अगर देखी जाए, तो दो लेवल्स को मैं गोल्डन लेवल कहूंगा। सपोर्ट लेवल 4180, और रेजिस्टेंस लेवल है इसकी 4300। ओके। 4300। इसलिए अगर तुमने ये लेवल अगर देखी जाए, तो लगभग मैंने यहाँ 4365 को ही वीडियो क्लोज किया है। ओके। मतलब सेल जोन अगर देखा जाए, सेल के बारे में अगर बात किया जाए, तो तुम समझ सकते हो कि ये दो सेल जोन एक बहुत बढ़िया सेल के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके। बाय के लिए अपॉर्चुनिटी, ये नीचे वाले ये जोन बाय के लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये फेड के पहले आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर वहां से उठा के प्रॉफिट बना के निकल जाना है, फिर फेड के न्यूज को वहां पे नहीं रुकना है। इसलिए मैंने ये दो जोन दिए है, उसके ऊपर मैंने बात ही नहीं की। क्यों बात नहीं की? क्योंकि उसके ऊपर ब्रेकआउट है। ओके। मार्केट ब्रेकआउट देगा। अगर यहाँ पे आ जाऊं, रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस है, 4280, 4300, 4180 से 42, और 4100 मेजर सपोर्ट। अगर 15 मिनट की कैंडल की बात करें, तो 4300 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल मजबूत क्लोज हो जाए यानी बॉडी क्लोज करे, तो तुम बाय साइड एंट्री कर सकते हो। 4600 तक तुम्हारा टारगेट रहेगा। ओके। 4600 तक तुम्हारा टारगेट रह सकता है। ओके। ओके। अब रही बात इसकी सेल की, उसका रिस्क रिवार्ड 1:4, 1:2। 15 मिनट की कैंडल अगर 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल अगर 4180 के नीचे क्लोज हो जाए, तो तुम सेल साइड प्रेफर कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 3950। 3950। अगर यहाँ पे चार्ट देखा जाए, तो लगभग मैंने नीचे वाली ये जो लेवल दी है ना, ये लेवल देखो यहाँ से 3939, ये लेवल दी है। क्यों लेवल दी है? क्योंकि वैसा लग रहा है। अब ये मशीन गाइड है, AI ने दिया हुआ सुझाव है। AI का सुझाव मैं आपके सामने पूरा स्टडी करके, उसको कमांड देके, क्वेश्चन पूछ के ये पूरे निकाल निकाल चुका हूँ। ये पूरा की पूरा स्टडी निकाला है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये ऊपर वाली सपोर्ट लेवल भी नीचे दिया है। और सिनेरियो रहेगा, एक बहुत बड़ा सिनेरियो, 4175 के नीचे 15 मिनट H1 क्लोज हो जाए, तो भी हम सेल कर सकते हैं। उसके TP दी है, बाय करने की भी TP दी है। ये पूरी पूरी कैंडल, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको नोट करें। ओके, उसको नोट करें।
पूरे डायरी में लिखे और उस हिसाब से काम करें। ओके। अगर आप वीआईपी ग्रुप पे हैं तो फिर तो आपको ये पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, प्रिंट पीडीएफ। इसके मैं पीडीएफ बना देता हूँ, और ये जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ ये मैं सेव कर रहा हूँ। ये चार्ट का फोटो और पीडीएफ मैं आपको जो जून का हमारा वीआईपी ग्रुप है वहां पे भेज देता हूँ। ये रहा हमारा चार्ट। इसको करता हूँ वीकली चार्ट, चार्ट। और उसी के साथ एक स्टडी पीडीएफ भी मैं आपको भेज देता हूँ, एक से यूएसडी। हाँ। ओके। स्टडी पीडीएफ, पीडीएफ। ओके। ये दोनों डाटा और दोनों बातें मैंने आपको भेज दी है। वीडियो थोड़ी देर में तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यही मेरा स्टडी है और यही मेरा आपको अभ्यास है। बाकी आप अपने मर्जी से अपना स्टडी करके निर्णय ले सकते हो। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।